आगामी चुनाव को लेकर विपक्ष पूर्व मंत्री ने राधा रानी धाम से भरी हुंकार। बरसाना। आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्मी तेज हो गई है। इसी बीच शुक्रवार को बरसाना की पीली कोठी पहुंचे पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह और अतुल सिसोदिया ने सत्ता की बागडोर पाने के लिए श्री जी के दरबार में हाजिरी लगाई। शुक्रवार को बरसाना पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने राधा रानी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने कहा कि इस बार सत्ता हमारे हाथों में ही आएगी और छाता क्षेत्र के युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। वहीं अतुल सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी कहती है कि उसने गुंडा राज खत्म किया है, जबकि असली गुंडे तो उन्हीं के नेता हैं। में आप क्या कहेंगे? अगर बीजेपी ये कहती है गुंडा राज खत्म किया है तो सबसे बड़े गुंडे तो उनके स्थानीय मंत्री यहाँ हमारे यहाँ छाता विधानसभा में बैठे हैं। अगर खत्म करना था तो सबसे पहला बुलडोजर तो उन्हीं के ऊपर चलना चाहिए था। आज जो दलाली दस्तूरी और जो गुंडागर्दी छाता के अंदर में हमारे यहाँ फैल चुकी है, उसको कौन, बीजेपी के नुमाइंदे हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि हैं जो उसको फैला रहे हैं। अगर खत्म करना था तो इनकी गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए थी। बीजेपी वाले तो विकास का दावा करते हैं और आज शिलान्यास में मतलब वो करे शिलान्यास, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बड़ी ही एक विजनरी तरीके से देखता हूँ कि अगर शिलान्यास करना से अगर किसी चीज़ का विकास हो जाता तो ये शिलान्यास उनको 5 साल पहले करना चाहिए था। अब जब चुनाव बिल्कुल सर पर है तो इस समय चुनाव से पहले शिलान्यास करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। नहीं, गरीबों को राशन दिया है, आवास भी दिए हैं और सम्मान निधि के रूप में अब 2000 रुपये और भी दे रहे हैं उस श्रम जो कार्ड। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सम्मान निधि इन्होंने बात करी थी कि 2000 रुपये हम लोग दे रहे हैं, वो साल का 6000 रुपये था। उससे पहले अखिलेश गवर्नमेंट ने भी 500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से 6000 रुपये देने का काम किया था। तो ये गवर्नमेंट की योजना है। सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी योजना बनाते हैं कि उस योजना को कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं। तो मुझे ईमानदारी से लागू तो कहीं होती नहीं दिखी है। इनके जो क्षेत्र के अंदर में नुमाइंदे जो फैले हुए हैं, उन्होंने उस योजना को खाया है। जितना भी हुआ है सारा बंदर बांट हुआ है सेंटर की और के प्रदेश की योजनाओं में, कहीं कुछ लागू नहीं हुआ। जो गठबंधन की आपकी सरकार बन रही है वो कितनी सीट ला पाएगी इस बार? आपको 250 प्लस सीट लाएंगे हम लोग। तो आपको आपके छाता क्षेत्र में आपको कैसा लग रहा है कि छाता क्षेत्र की जनता आपको कितना पक्ष दे रही है या अपना समर्थन दे रही है? बहुत बड़ा बदलाव है छाता क्षेत्र के अंदर में। सबसे 2 मुख्य मुद्दे हमारे जो छाता क्षेत्र के हैं, एक है बेरोजगारी का मुद्दा, जो 5 साल के अंदर में छाता क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं और सरकार ने कुछ भी ऐसा प्रोग्राम या कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगार युवक हैं, ज़्यादातर युवकों को यहाँ से जो है दिल्ली जाना पड़ता है, तो वो उसकी व्यवस्था कम हो और स्किल्ड जो हमारे यहाँ जो नौजवान हैं उनको कम से कम यहीं हम रोज़गार की व्यवस्था कर सकें। दूसरा जो मुद्दा है हमारे यहाँ छाता शुगर मिल का है। हमारे ज़मीन का पानी ख़राब हो रहा है, नए जवान बच्चों के अंदर में कैंसर और अटैक जैसी बीमारी बन रही है, वो सारी खेतों में दवाई पड़ने से हो रही है। उसके लिए अगर कोई ठोस रणनीति और ठोस कोई उसका निदान हो सकता है तो वो है छाता शुगर मिल। पूरे 5 साल गुजर चुके हैं, दोनों ही मुद्दों पर कहीं भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और हम इन्हीं दोनों मुद्दों पर खास तौर से हम लोग चुनाव में उतरने वाले हैं। अपनी बात पहले भी तो रही थी, तब क्यों नहीं करा पाई? अखिलेश सरकार पहले रही थी और हम लोग विपक्ष में थे, हमें प्रतिनिधित्व यहाँ का दिया गया था और हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा में मुद्दा उठाया गया। विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद में हमारे जो पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह जी ने यहाँ से प्रतिनिधिमंडल ले जाके अखिलेश जी से बात हुई और वो तैयार हो गई। एक सर्वे टीम आई, उन्होंने यहाँ पे सर्वे करा के अपना जो है एस्टिमेट सौंपा गया, उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन चुनाव आ गया और चुनाव के बाद में सरकार का परिवर्तन हो गया तो उसको हम पूरी तरीके से अमली जामा नहीं बना पाए। हमने यहाँ छाता विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को पेप्सिको के माध्यम से रोजगार दिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पेप्सिको फैक्ट्री खुली है, अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे केवल इतना ही बता दीजिए, बरसाना साइड के जितने लोग यहाँ बैठे हैं छाता क्षेत्र में ही, सब छाता क्षेत्र के लोग बैठे हैं, इनमें से कहीं का अगर कोई एक बच्चा भी लगा हो, अगर कोई लगा होगा तो मंत्री जी का कहीं रिश्तेदार लग गया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन क्षेत्र का तो कोई लगा नहीं है। पेप्सिको के सब इन्हीं से पूछ रहे, बता देंगे अपने आप, कोई भी नहीं लगा कहीं का। यहाँ का लोकल आदमी लिया ही नहीं उन्होंने कोई। जो छाता शुगर मिल के लिए बजट पास हुआ है, आपको लगता है कि ये हो पाएगा या किसानों के चेहरे बने खुशहाली आ पाएगी? एक नए पैसे का बजट छाता क्षेत्र को नहीं दिया है, केवल ये कहा गया है कि छाता शुगर मिल जहाँ लगी है, अगर जो है वहाँ किसान चाहेंगे तो एथिलीन का कारखाना हम लगा देंगे वहाँ उस जगह पे। जगह की घेराबंदी की बात हो रही है शुगर मिल चलाने के लिए। एक नए पैसे का बजट छाता शुगर मिल को नहीं दिया गया है, झूठ बोलते हैं। बीजेपी ये बोलती है हमने गुंडा राज खत्म किया है, आवास दिए हैं, गैस फ्री दी है, बिजली कनेक्शन फ्री दिया है, किसानों को सम्मान निधि दी है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक गुंडों की बात करते हैं तो गुंडा तो सब बीजेपी में चले गए, कोई बचा ही नहीं है उस प्रदेश में। अच्छा, दूसरी बात ये गैस कनेक्शन की और इसकी बात कहते हैं तो वो ये झूठे बांट दी और फिर उन्हीं से वसूल कर लिया। और अब जहाँ तक ये उसकी बात करते हैं तो इन्होंने जो कह रहे हैं ना, हम राशन दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, तो ये जीएसटी इतनी बढ़ा दी है, जीएसटी बढ़ा के सब हम पब्लिक से वसूल कर रहे हैं और पब्लिक पे खर्च कर रहे हैं। कौन सा नया काम कर रहे हैं? पैसा तो हमारा ही सब।
हमसे ही तो ले रहे हैं, और कहाँ से ला रहे हैं? तो यही है, सब हमसे वसूल कर रहे हैं, हमारे पैसा बांट रहे हो। अच्छा, और देखा नहीं आपने डीजल की, पेट्रोल की कितनी कीमत बढ़ी? इन्होंने कुछ किया? और उसके बाद रसोई गैस की कितनी कीमत बढ़ा दी, इसका कुछ किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। और बिजली के दाम कितने औने पौने बढ़ा दिए, दूने दूने बिल आ रहे हैं बिजली के। अब अगर इनको यही सब करना था तो ये सब पहले ही करना चाहिए था। अब ये जब चुनाव ऊपर आ गया है तो अब तरह तरह की घोषणा करने पे आ गए। तो ये बिल्कुल झूठी सरकार है। ये सरकार जो है अब जाने वाली है, तब ये डूबता जहाज है बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, इनका जो बुरी हालत बंगाल में हुई थी, जो बुरी हालत दिल्ली में हुई थी, और बेईमानी से सरकार बना गए थे, नहीं बिहार में भी सरकार बननी थी लालू की, तो यहाँ भी यही बुरा हाल इनका होना है बंगाल जैसा। इसीलिए इन्हें दिखाई दे रहा है जो ताबड़तोड़ ये घोषणा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में आपकी गठबंधन सरकार बन पाएगी? गठबंधन की सरकार 100% से भी और ऊपर कोई हो तो मैं वो कह रहा हूँ वो सरकार बनेगी। इस बार कितनी सीट ला पाएंगे आपकी सरकार? जी, इस बार कितनी सीट ला पाएगी गठबंधन से आपकी सरकार? देखिए, गठबंधन की जहाँ तक सीटों का सवाल है, मैं ये कहता हूँ 250 से ऊपर सीटें लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे। गठबंधन को ज़्यादा ही सीट मिलेंगी। और